स्टेशन यूजर सर्विस में ये बताया था ना। अच्छा, यूजर सर्विस का मेथड का हम यूज ही नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट हम लोग कॉल कर रहे थे ना। इसको एक काम करो, अच्छा अभी इसको एज इट इज स्किप करो। मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट में पहले देखते हैं फिर आते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। रेस्ट नहीं, कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर get all user request param 0 default HTML पेज नेम, पेज हमने दिया था क्या? पेज प्रोवाइड किया है, इधर पेज क्रिएट किया था कल, नहीं किया? अच्छा, व्यू यूजर पेज नहीं क्रिएट हुआ है। एक टेम्पलेट, चले स्टार्ट करें, आ गए बाकी लोग? न्यू HTML पेज, नेक्स्ट, पेज का नेम क्या है? रिसोर्स टेम्पलेट एंड व्यू, सारी कैपिटल है, व्यू यूजर डॉट, आई थिंक डॉट HTML लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पेज में एक सिंपल एक h1 टैग, पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग, पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग कौन आया अभी? ठीक है, पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग। और अब इसको एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट किया जाए, है ना। कल क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमारे में? कुड नॉट फाउंड पेज डोमेन यूजर रिपोजिटरी एंड containing by name, pageable parameter, pageable query need have a pageable parameter। पेजेबल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है इसको, तो 1 मिनट, 1 मिनट रुको। सर्विस किधर है हमारा? यूजर कंट्रोलर, पेज एक्चुअली आ रहा है इधर से, तो पेज नंबर एंड पेज साइज। काम करो, पेज -1 करो। मेथड आपने पास कर दिया, पेजेबल, ओके फाइन दिस। रन करते हैं, पेज क्वेरी क्यों बोल रहा है यार? पेजिनेशन तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, क्रिएटिंग विथ नेम यूजर कंट्रोलर। इससे क्या लेना देना, इसको तो यूज भी नहीं कर रहे हम लोग।
ये सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, यूजर कंट्रोल, काम करो रुको। फर्स्ट चलो एक काम करते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं, इसको डिबग करेंगे बाद में। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रुको। मैं एक प्रोजेक्ट अलग से क्रिएट कर रहा हूँ, शायद कुछ मिसिंग है, शायद दिख नहीं रहा। एक प्रोजेक्ट क्या नाम से क्रिएट कर ले। सर व्यू पे जहाँ रिटर्न हो रहा है ना, वहाँ रिटर्न में एक मेथड दो। हाँ, वो मेथड ओवरराइड करो। किधर व्यू पेज का व्यू रिटर्न हो पेज रहा किधर? ये है कंट्रोलर में। हाँ, ये व्यू पेज जहाँ रिटर्न हो रहा है हाँ, सर, वहाँ एक मेथड क्रिएट करो। कुछ पेजेबल मेथड, नाम के कुछ मेथड दो। गेट पेजेबल, फाइंड बाय गेट पेजेबल। हाँ हाँ, 2 पैरामीटर फिर पास करो सर उसमें। वही व्यू पेज है ना, वो निकाल लो सर रिटर्न में। व्यू यूजर, व्यू यूजर्स को रिमूव कर दे। हाँ रिमूव कर दो सर। फिर स्ट्रिंग टाइप भी निकाल लो, स्ट्रिंग टाइप भी निकाल लो सर। फिर क्या पास करेंगे? सर वहाँ एक मेथड बनाओ सर। आउट क्या यस सर, मेथड? वहाँ में कुछ मेथड का नाम दो सर वहाँ पे, और 2 पैरामीटर पास करो। ठीक है, पब्लिक और रिटर्न टाइप void। वहाँ रिटर्न में पेज करो सर, नीचे नहीं, रिटर्न में मेथड का नेम दो सर। रिटर्न में मेथड का नेम दिया, मान लो पेजेबल गेट शो, गेट पेजेबल शो। पेजेबल, पेजेबल शो। ठीक है, 0 इसको क्रिएट करो। इनपुट 0 इनपुट और क्या देना है? 0 0 कॉमा 0 कॉमा मॉडल का रेफरेंस मॉडल। 0 नहीं सर, सिर्फ 0 कॉमा मॉडल। मॉडल। 0 ठीक है, कॉमा मॉडल। अभी उसे ओवरराइड करो सर। मेथड क्रिएट करें। यस, ओवरराइड कर दो सर मेथड को। उसके ऊपर @गेट ठीक है, पैरामीटर, गेट मैपिंग। गेट मैपिंग। मैपिंग का ठीक है, नेम हाँ गेट ऑल मैपिंग यूजर कर इज दिया मैपिंग का मैंने। नेम। हाँ क्या गेट ऑल यूजर मैपिंग नेम स्लैश गेट ऑल यूजर स्लैश कुछ पैरामीटर, पेज नेम नंबर दो सर वहाँ पैरामीटर। करली ब्रैकेट पेज 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 नेम। नंबर 1 करली पेज 1 यस सर, करली ब्रेड और पेज 1 नहीं सर, सिर्फ करली ब्रैकेट। वो गेट ऑल यूजर ही रन दो सर, जाने दो, चलता है वैसे भी गेट ऑल यूजर। गेट ऑल यूजर पेज नंबर 1 करली नहीं ब्रेस नहीं के सर, अंदर। करली ब्रैकेट वो स्लैश निकाल लो सर। मैं शो करूँ क्या सर अच्छा, मेरी स्क्रीन? तुम्हारा चल रहा है क्या? यस सर। तुम्हारा पेजिनेशन वर्क किया? यस सर। दिखाओ, शेयर करो। ओके सर। एक सेकंड ना सर। हम्म।
अंदर दो। ये देखो सर, ठीक है, गुड। आ रहा रिकॉर्ड, सही है। यस सर। हाँ, शो करो, कोड दिखाओ। सर कंट्रोल में जहाँ रिटर्न हो रहा है ना पेज, व्यू में, हम्म, ये ऑल गेट ऑल यूजर व्यू ठीक पेज, है। हाँ हाँ। व्यू के इसको फाइंड पेजिनेशन 0 पास किया और मॉडल पास कर दिया, मॉडल का रेफरेंस। ये मेथड ओवरराइड हो गई इधर लास्ट में, इधर फाइंड पेजिनेशन व्यूज। मैंने एक मेथड का नाम यूआरएल दिया, व्यूज @get परम पेज नंबर इंटीजर मॉडल ऑफ मॉडल। उसके बाद में मैंने एक पेज का रेफरेंस बनाया, पेज लिस्ट करके यूजर सर्विस को पास किया सर मेथड को, इधर करंट पेज और साइज को। ठीक है। ये लो, करंट पेज और साइज को पास करके इधर मैंने उसे रिटर्न टाइप पेज दिया है, करंट पेज और साइज पेजेबल p इज इक्वल टू पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ करंट पेज और साइज। उससे फाइंड ऑल में p पास कर दिया सर। ठीक है, ऐसे भी कर उसके बाद सकते हैं, लेकिन तुमने वहाँ रिटर्न मेथड रिटर्न क्यों करा रहे? डायरेक्ट डायरेक्ट भी तो हो सकता है। सर वो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर वो नहीं कर रहा था तो मुझे एरर शो कर रहा था सर। अच्छा, क्या हम डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले रहे हैं? ब्राउजर से हाँ आएगा, इनपुट आएगा और डायरेक्ट हम मेथड कॉल करेंगे और वो रिटर्न कर देगा हमें व्यू पेज पे। यस तो सर, व्यू पेज में जो थीम लीफ है, थीम लीफ में डाटा बाइंड कर देंगे कंडीशंस यस के बेस पे। सर, इधर कर दिया सर मैंने डेटा बाइंड डाटा नंबर बाइंड। डॉट सीक्वेंस 1 टोटल पेज जो मेरा पेज हाँ होगा। हाँ, सही है। और उसके बाद में यहाँ से यूआरएल कॉल की व्यूज पेज नंबर I-1। हाँ, गुड, लॉजिक तुम्हारा सही है। ये प्रीवियस, ये नंबरिंग हो गया, नेम, ठीक है, यस सर। सही है, तुम्हारा कोड सही है। और बट ये मेथड जो तुम ओवरराइड कर रहे हो, मीन्स मेथड पास कर रहे हो, इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअली, लेकिन तुमने किया क्या? आप दो इनपुट एक जगह से, एक मेथड से इनपुट ले रहे हो, दूसरे मेथड को क्या कर रहे हो? सेंड कर रहे हो। सेंड कर रहा हूँ सर। फर्स्ट जो है तुम्हारा टॉप वाला जो मेथड है, वो मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है, पेजिनेशन को, यस यस है ना? टॉप यस, वाला टॉप वाला मेथड दिखाओ, फर्स्ट वाला। व्यू वाला। हाँ, व्यू। तो ये मेथड एक्चुअली तुमने यस बाइंड किया है, ये व्यू। तो व्यू मेथड जो ये तुम्हारा है, गेट ऑल यूजर्स कॉल कर रहा है। तो आप मॉडल जो है, ये डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो? पास कर रहे हो। यस यस यूजर से क्या पेज नंबर भी नहीं ले सकते? यूजर से पेज नंबर ले सकते हैं ना? यस यस, ले सकते हैं सर। हाँ, तो जो यूआरएल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारे पास है, डायरेक्ट क्या नहीं कर रहे सर, हो? प्रॉब्लम क्या था, मैं अगर व्यू की यूआरएल अगर नीचे देता था तो मेरा पेजिनेशन होता नहीं था सर। तुमने दो व्यू यूआरएल लिया, दो व्यू यस यूआरएल। यस यस, सिंगल ही लेना था। तो सिंगल अगर मैं दे रहा था तो हो नहीं रहा था सर, मुझे फिर दूसरा लेना पड़ा यूआरएल। नहीं, ऐसे में देखो, आप किए ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या है, मेथड जो है आपका मैपिंग रॉन्ग मैपिंग हो रही है ना, यस, व्यू एंड व्यूज। और वैसे तो यहाँ पे व्यू भी होना सर, यहाँ यहाँ भी पास मेथड व्यू भी होना है। यहाँ पास व्यूज मेथड पे तुमने भेजा है, यस, और जा कहाँ रहा है आपका? व्यूज मेथड पे। व्यूज मेथड। लेकिन तुम्हारा मेथड जो फर्स्ट वाला मेथड, वो कॉल नहीं कर रहा है। नहीं, हाँ, वो कॉल तो इधर से ही होगा ना सर, व्यू पेज से। ऐसे भी लेकिन चलता है सर, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैपिंग से। तुमने कोड कहाँ से बनाया है? सर थोड़ा देखा था सर मैंने। अच्छा,
ठीक उसके है। बाद में थोड़ा रेफरेंस भी लिया और फिर हाँ बनाया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, देखता हूँ मेरे में कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं कि हम पेजिनेशन शॉर्टिंग और तुम्हारा QBA कंप्लीट कर दें। ओके सर। लॉजिक आप लोग बनाना UI वगैरह लगा के, ठीक है। मैं ओके लॉजिक आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलो इसको देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ मिस्टेक्स होगा या फिर क्या है कि डेटा काफी ज्यादा कंबाइन हो चुका है, इसमें समझ में नहीं आ रहा किधर किधर है। ठीक है, एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पेज रिटर्न कर सकते हैं मॉडल पे जाके, यहाँ से स्क्रीन आए। शो, स्क्रीन शो कीजिए सर, स्क्रीन अच्छा, शो। 1 मिनट। ठीक है। अभी इन सब मेथड्स की जरूरत नहीं है, डबल डबल इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम कॉल कर लेंगे मेथड, और यहाँ से जब यूजर रन करेगा, जब प्रोग्राम रन करेंगे तो यूजर इनपुट देगा। ये इनपुट मीन्स वहां से जो बाइंड करेंगे यूआई से, वहां ये इनपुट इनिशियलाइज हो जाएगा उसमें। जैसे कि यूजर फर्स्ट पेज नंबर 1, जैसे 0 पेज लैंड हुआ होम पेज, उसमें एंटर करेगा तो रिक्वेस्ट पैरम के साथ, उसका पैरामीटर के साथ वैल्यू आएगी उसकी पेज नंबर। तो पेज नंबर आएगा तो यहाँ इनिशियलाइज हो जाएगा 1। तो 0 डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसमें पेज में आ जाएगा कितना, 1। या नेक्स्ट करेगा तो 1 आएगा, अगर नेक्स्ट किया 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से वो इंक्रीज होता जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह से इंक्रीज होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू मॉडल्स हमने लिया है पेजिनेशन 1, और शायद मेरा कुछ यूजर मॉड्यूल से कुछ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। एक काम करते हैं, एक एकदम बेसिक लेते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं। ठीक है। एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। देखो इसमें मैं तीनों कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद ऐड कर लेते हैं, है ना। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये क्या है यार, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर और org.com, और प्रोजेक्ट नेम पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग, और AIT.com, डिपेंडेंसीज वेब JPA और JPA MySQL, और कौन सा बचा है, JPA MySQL, कोई स्किप हो रहा, लॉम्बॉक। ठीक है, चलो पेजिनेशन, Ctrl X,
डी ड्राइव, ई ड्राइव सॉरी, जावा फुल स्टैक के अंदर आपका बैक एंड स्प्रिंग बूट, आई थिंक ये है ना, नहीं वेयर हाउस नहीं, इसमें प्रोजेक्ट कैसे यार, डबल डबल वेयर हाउस, एक बाहर है, एक आउटसाइड है, एक अंदर है, इनर में। अच्छा, एक्चुअली ब्रांच का होगा ना, हाँ ठीक है, गिटहब पे जो पुश किया था उसका होगा, ठीक है। यहाँ पेस्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग, रिमूव, इंपोर्ट। मुझे भी HTS एक्चुअली न्यू इंस्टॉल करना है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। मैन्युअली क्रिएट करना पड़ रहा है। अरे ये क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग मैन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, ब्राउज, फ्रंट एंड बैक एंड, स्प्रिंग बूट वर्कशॉप, पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग, ओके। pom.xml, यूज 1 मिनट ना, 1 मिनट। हाँ आयुष, हेलो हेलो, हाँ आयुष तुम्हारी वॉइस स्लो आ रही है। हाँ हाँ बोलो। हाँ हेलो, हाँ आयुष बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ काम के लिए कॉल किया था, एक्चुअली मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर भी कॉल करता हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। हेलो, आ रही आवाज मेरी? नेक्स्ट क्यों है, क्या हो रहा है यार, 1 मिनट रिफ्रेश करते हैं। चलो हम कल नया HTS इंस्टॉल करते हैं यार, ये HTS में थोड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ आने लगा, इसमें पता नहीं क्या है। इंपोर्ट ब्राउजर, पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग, ओके। लेबल क्यों नहीं हो रहा है प्रो, नेक्स्ट बटन, अजीब अजीब समस्या हो रही है।
आई थिंक मेरे को मेटा डेटा रिमूव करना पड़ेगा। न्यू दूसरा मेटा डेटा क्रिएट करते हैं, ट्राई। मेटा डेटा अगर रिमूव किया तो मुझे सब सारे क्लास इंपोर्ट करने पड़ेंगे फिर से। तो ऐसा क्यों ना करें, हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसमें न्यू एचटीएस क्रिएट कर देते हैं ना। क्या है, न्यू वर्क स्पेस डाल देते हैं, न्यू वर्क स्पेस। प्रोजेक्ट कौन सा इसमें था ना, पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग। कंट्रोल V। ब्राउज और आते हैं किधर, SB12 न्यू वर्क स्पेस पेजिनेशन। ओके, सिलेक्ट पेजिनेशन के अंदर पेजिनेशन 2 तो पेजिनेशन नहीं है ना। ओहो, पेजिनेशन पेजिनेशन डबल डबल पेजिनेशन है यार। इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है ना। राइट, ठीक है। चलो वापस आते हैं बैक। पेजिनेशन के अंदर पेजिनेशन 2 टाइम्स है, इसलिए इंपोर्ट नहीं हो रहा था ना। पेजिनेशन इसको करते हैं कट, कंट्रोल एक्स। वो एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया ना, इस वजह से कंट्रोल V। इंपोर्ट SB12 लॉन्च, नहीं बैक, SB12 वर्कस्पेस। ये कभी कभी तो टाइम फालतू वेस्ट हो जाता है यार। सोच रहा हूँ कल से तुम लोग का बैच 7 बजे से रख दूं, 7 से 9। कोई है रेडी? कर लोगे ना प्रोजेक्ट का बैच 7 से 9? क्योंकि 1 घंटे, हाँ 1 घंटे में नहीं होने वाला है। 1 घंटा इससे निकल जाता है, पता नहीं चलता है। हम्म ठीक है। कल से आप लोग 7 बजे ज्वाइन करो। लेकिन ये नेक्स्ट बटन एनेबल क्यों नहीं हो रहा है? ब्राउज फिर से, पेजिनेशन एंड शॉर्टिंग। अरे यार, आज कौन सा दिन है यार? वेंसडे है। फिर ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, प्रोजेक्ट तो है, पेजिनेशन चार्ट सब कुछ है। pom.xml फाइल भी अवेलेबल है। प्रोजेक्ट तो प्रॉपर क्रिएट है यार। सर इक्लिप्स में करके देखिए सर, हम्म इक्लिप्स में रन करके देखिए सर। एक्लिप्स में? यस सर। हाँ चलो, ये लास्ट टाइम इसको ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता तो एक्लिप्स में आ जाएंगे। कभी कभी तो वाकई में
अब ये लो फोल्डर के अंदर मेटा डेटा। अरे इसका बैक जाना है, यहाँ मेटा डेटा क्रिएट क्यों हो रहा है? प्रोजेक्ट के अंदर मेटा डेटा क्रिएट हो गया। ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट नेम यहाँ में क्रिएट करना था मुझे। न्यू वर्कस्पेस के अंदर प्रोजेक्ट है ना। न्यू वर्कस्पेस, यहाँ मेटा डेटा चाहिए। फाइल इंपोर्ट maven pagination select still your problem यार। finish importing maven project has encountered problem unable to collect dependency for plugins। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये किस चीज का प्रॉब्लम है? कोई डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम है जो लोड नहीं कर रहा है। कौन सी डिपेंडेंसी है यार? चलो छोड़ो। काफी स्मॉल दिख रहा है। हाँ, पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग तो इसमें भी हो गई ना। शायद लैम्बॉक डिपेंडेंसी कुछ प्रॉब्लम कर रही है। चलो खैर कोई इशू नहीं है, देखते हैं कल। इंपोर्ट maven नेक्स्ट पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग, ठीक है। फिनिश। lombok jar absence lombok ही है, lombok was not found। lombok का ही प्रॉब्लम आ रही है। अब शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है जो हम लोग को प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, इसमें ये लैम्बॉक प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। बट फिर भी हम चेक करते हैं। चलो टाइम ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, फटाफट ऐड करते हैं। फर्स्ट कॉपी पेस्ट सेव। डेटाबेस में यूजर के नेम से कोई दूसरा ले लेते हैं क्लास, ठीक है।
एक एंटिटी प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट मॉडल और प्रोडक्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्लास एंटिटी डेटा प्राइवेट इंटीजर PID रेट ID generated value strategy identity and private string P name। प्रोडक्ट नेम नॉर्मल रखते हैं, प्रोडक्ट नेम प्राइवेट डबल प्राइस, ठीक है। इससे पता चल जाएगा डेटा हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, है ना। कोई कौन सा प्रॉब्लम है डेटा में। 1 मिनट, सॉरी कहाँ चला गया, मॉडल और एक कंट्रोलर एंड रिपोजिटरी और प्रोडक्ट, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड repository project repository extends JPA product integer safe @autowire private product repository prod repo, एक मेथड पब्लिक अरे अभी कॉल कर रहे हैं सबके सब। हेलो, हाँ अनुपम। अरे नहीं कैसे बोलेंगे। हाँ सही, एक क्लास ले रहा था अभी थोड़ा। हाँ ठीक है हैदराबाद में। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। हेलो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बस आपको पेजिनेशन शॉर्टिंग एंड ये जो है इसका बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लेंदी अप्रोच फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वॉइड और गेट प्रोडक्ट एंड दिस एक सिंपल एक मेथड बनाए गेट प्रोडक्ट, और इसमें मुझे चाहिए इंट पेज साइज, अभी मैनुअल रख रहे हैं, ठीक है। पेज साइज और इंट पेज नंबर, ठीक है। पेज की साइज और पेज का नंबर अगर हमने इनपुट लिया तो हमारे पास एक पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ मेथड, इसको पास करेंगे पेज नंबर -1, क्योंकि पेज हमारा स्टार्ट होगा 0 से, यूजर इंटर करेगा 1 या 2 तो वो -1 हो जाएगा इसमें से, इसलिए -1 देंगे।
देन पेज साइज, और ये आ जाएगा दिस वन, और पेज रिक्वेस्ट, और यहाँ पास पेज रिक्वेस्ट, पेजेबल भी पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो प्रोड रेपो जो है, प्रोड रेपो डॉट फाइंड ऑल मेथड एंड पेजेबल। देखो पेजेबल भी है, एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल किसके लिए है? एग्जाम्पल क्वेरी बाय एग्जाम्पल, है ना। क्वेरी बाय एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस क्या है अभी बता रहे, पेज, ये तीनों बता रहा हूँ, शॉर्ट, पेजेबल एंड एग्जाम्पल। इसको तो मालूम ही है आपको, ये फाइंड ऑल बाय आईडी, बस ये देखते हैं, 2-3 तो बचा है, इसको देख लेते हैं। पेज, 3 तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइंड रेपो ये रिटर्न करेगा हमें पेज, फाइंड ऑल मीन्स ये हमारा हो जाएगा पेज। चलो पेज रिटर्न किया, अब इसमें फाइंड ऑल से डॉट गेट कंटेंट रिटर्न करेगा लिस्ट, और लिस्ट हमें चाहिए डिस्प्ले कराने के लिए लिस्ट, तो एस आउट और यहाँ चाहिए लिस्ट। अगर इटरेट कराना है तो इटरेट करा सकते हैं, बट अभी देखते हैं। और यहाँ एक डेटाबेस में डेटा एंटर करना होगा मैनुअल। ओके चलते हैं, मैनुअल एंटर करेंगे, बट @get mapping एंड पेज। मुझे एक्चुअली अभी टेस्ट करना था ना, हमने प्रोजेक्ट कौन सा क्रिएट कर दिया यार, वेयर प्रोजेक्ट ना, वेयर पैकेजिंग जार वेब डिपेंडेंसी, अभी रिमूव कर देते हैं इसका कमेंट। डेट Maven project is has encounter could not project वर्जन क्या है इसका, मॉडल वर्जन 4.0, जीरो वर्जन 3. ठीक है, ओके बात।
Run on Java application. एक काम और बचा है हमारे पास, वो है क्या, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना है। तो प्रोग्राम आई थिंक मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है ना। 6 हाँ, डेटाबेस का नेम क्या है यार तुम्हारे डेटाबेस? WMS इसमें था प्रोडक्ट जो अभी क्रिएट किया ना, गेट प्राइस नेम, यस, प्रोडक्ट ID 1, प्रोडक्ट नेम मोबाइल और प्राइस 10। लैपटॉप 20.0 3 और मोबाइल लैपटॉप एंड बुक 30.0। ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जीक्यूट। अब कॉल करते हैं इस मेथड को, गेट मेथड एंड मेन मेथड, मेन क्लास के अंदर। तो क्लास का नाम एक्चुअली हमें यहाँ से चाहिए control1 और कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रन, ठीक है, रन डॉट गेट बीन। ये कॉन्सेप्ट भूले तो नहीं है ना? हेलो, अरे आ रही आवाज? हेलो, चले गए क्या तुम लोग? अच्छा, हाँ ठीक है 1 मिनट। मैं आपको टेस्ट करना है, इसमें आपको टेस्टिंग भी समझ में आएगी कि कोड को टेस्ट कैसे करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो दोनों चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी क्लास का नेम क्या है? कौन सा सर्विस का नाम? प्रोडक्ट सर्विस ना? क्या नाम है यार? कंट्रोलर एक्चुअली अभी जरूरत नहीं है, कंट्रोलर की जरूरत नहीं है हमें सिंपल एक लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, तो सर्विस मेथड बना सकते हैं।
the service AutoWord, Control Shift O S, क्लास का नाम प्रो, सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। साइज इसमें पास कर दिया जाए। साइज हमने दे दिए, मान लीजिए पेज की साइज 2 एंड वैसे पेज तो हमारा 1 ही बनेगा, फिर भी 2 और पेज 2 नंबर 2 एंड एग्जीक्यूट रिकॉर्ड्स। कितने हमारे पास पेज रिकॉर्ड्स 4 रिकॉर्ड्स होंगे तो 2 पेजेस बनेंगे। ठीक है, चलो कंट्रोल सेव एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। आई थिंक कितने रिकॉर्ड दे रहा है यार? ओनली 1। पेज नंबर 2 पे 1 रिकॉर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास 4 रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास ओनली कितने हैं? 3 रिकॉर्ड्स। 1 मिनट। पेज नंबर 1 में, पेज नंबर 1 पे कितने रिकॉर्ड होंगे हमारे? 2 रिकॉर्ड्स। तो प्रोडक्ट आईडी पेज नंबर 2, साइज, तो यहाँ पास पेज की साइज 1 और रिकॉर्ड 3, क्योंकि पेज की साइज 1 माइनस जो इनपुट आएगा पेज नंबर 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 0, पेज नंबर 0। तो 0 पे कितने रिकॉर्ड होंगे? 3। तो अब एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 3 क्यों दे रहा बार बार? रिवर्स हमने रखा है क्या यार? मेथड एक से क्या देखते हैं, इनपुट और किधर है? ओह सॉरी, पेज साइज पेज नंबर रिवर्स है। पेज साइज एंड पेज नंबर हमको फर्स्ट इधर देना है। पेज साइज, ये क्या है? साइज, और ये पेज नंबर, इसलिए 1 आ रहा है बार बार। अब रिकॉर्ड आया हमारा, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, तीनों रिकॉर्ड आए। कितने? कौन से पेज पे? पेज नंबर 1 पे। लॉजिक कितना सिंपल है ना? लॉजिक डिफिकल्ट है क्या? लॉजिक काफी इजी है, बट शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देखना पड़ेगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको फंडा पकड़ना है। देखो ये हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं? पेज 1 में 3 रिकॉर्ड्स। अब मैं बोलता हूँ नहीं, पेज 1 पे ओनली 2 रिकॉर्ड्स। हेलो, पेज 1, ये पेज 1 है, 3 रिकॉर्ड्स। पेज 1 में ओनली 2 रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स। तो अब क्या आएंगे? कितना आएंगे? 2 रिकॉर्ड्स। तो ये पेज 1 में कितने रिकॉर्ड्स आए हैं अभी? ओनली 2 रिकॉर्ड्स, है ना? समझ में आया साक्षी, नैनिका? यस कॉपी सर। काफी इजी है ना? हाँ, अब इसको बस मैप करना है हमें, इसमें यूआई पे मैप करना है, या फिर अगर हम यूज कर रहे हैं रेस्ट एपीआई तो डायरेक्ट पास कर देना इसका जेसन। अब वो एंगुलर में जाके बाइंड कर देगा। कुछ भी है लेंदी लॉजिक? कुछ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्वीट एंड सिंपल।
बस थोड़ा सा मेरा क्या है, आज एसटीएस पता नहीं क्या नाटक कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो कितने लाइंस का कोड है। एक सिंपल एक मेथड बनाया, दो इनपुट लिया, पेज नंबर, पेज साइज। पेज हमारे पास है, पेज के पास मेथड है, इसको दिए नंबर। क्यों? क्योंकि वो जो पेज निकालेगा उसकी होगी 0। यूजर क्या देगा इनपुट, मीन्स डेटाबेस रिटर्न करेगा 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो 0 होगा। तो इसको क्या करना होगा, यूजर एंटर करेगा पेज नंबर 1, तो वहां से डेटा आएगा। तो 1 माइनस 1 मीन्स पेज नंबर 0, इस वजह से पेज नंबर 0 देगा। और ये रिक्वेस्ट पेज निकाला, और पेज से हम फाइंड ऑल मेथड जो जेपीए का प्रीडिफाइंड मेथड, उसको कॉल कर ली। इसके अलावा और कोई लॉजिक है यहाँ? कुछ भी? कोई लॉजिक नहीं, सिंपल डायरेक्ट जेपीए हमें प्रोवाइड कर रहा डेटा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब ये लिस्ट है, अब इस लिस्ट को उठाएंगे सीधा। या तो आप क्या काम करो, रेस्ट एपीआई रिटर्न कर दो डेटा, या फिर क्या करो, इसके लिस्ट को बाइंड कर लो पेजिनेशन में, स्प्रिंग बूट से, स्प्रिंग बूट सॉरी बोला, बूट स्टेप में जाओ, वहां से पेजिनेशन का उठाओ, और फर्स्ट पेज, टोटल पेज, करंट पेज, और उसको आप नंबरिंग कंडीशंस बेस पे अप्लाई कर दो। ठीक है, अब जैसे शॉर्ट करना है, देखो शॉर्टिंग के लिए, सिंपल शॉर्टिंग के लिए क्या करना होगा, एक शॉर्ट मेथड बनाते हैं, पब्लिक रिटर्न टाइप void, रिटर्न void get शॉर्ट प्रोडक्ट, शॉर्ट प्रोडक्ट, शॉर्ट प्रोडक्ट करते हैं बाई, क्या है इसमें देखिए, शॉर्ट प्रोडक्ट बाय नेम, बाय प्राइस, और जो भी XYZ है, आप किसी के थ्रू आप शॉर्ट कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको कल बताऊंगा, आज तो टाइम हो गया है। क्या है जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि मल्टीपल सॉर्टिंग आपको मालूम होगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, या फिर और कोई वेबसाइट आप देखे होंगे जहां पास मल्टीपल इनपुट्स होता है। वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि यूजर अगर सॉर्ट करना चाहे तो ब्रांड नेम, प्राइस, कलर, और जो भी XYZ, वो उसके बेस पे क्या कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ नो ब्रोकर ऐप पे जाना है, रूम सर्च करना है, तो उसमें आपका आएगा कि शॉर्टिंग किस टाइप से शॉर्टिंग करना है आपको, 1 BHK, 1 RK, 2 BHK, या फिर उसमें सेलेक्ट करना होगा फैमिली, विथ फैमिली है या फिर बैचलर है। देन उसके बाद नेक्स्ट इनपुट देना होगा आपको शॉर्टिंग के लिए, लोकेशंस, आप सॉरी क्या बोलते हैं उसके अंदर रेंज, आपका बजट कितना है। तो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन देने के बाद वो आपको डेटा निकाल कर देता है ना। तो अब ये हमें नहीं मालूम है कि यूजर का जो रिक्वायरमेंट है 1 BHK या 1 RK या 2 BHK लेना चाहता है, वो कितने बजट में लेना चाहता है, 10,000 में, 20,000 में, 40,000 में, 50,000 में, सबकी रिक्वायर्ड। अब सभी के लिए हम क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग मेथड सॉर्टिंग के लिए नहीं बना सकते ना, कि वो हो सकता है 1 RK एक इनपुट दे, या 2 R सेकेंड इनपुट अगर देता है, जैसे कि जैसे सिंपल आप जाओ फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में आप जाओगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कैसे शॉर्टिंग होती है। फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट में शॉर्ट करने के लिए वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स आपको मिलेंगे, देखेंगे। कोई चीज प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि मैंने देख लिया शूज, स्पोर्ट, तो यहाँ पर देखो शॉर्टिंग है ना, डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टिंग है। आपको इसमें चूज करना होगा फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, या फिर इसमें कलर्स, ब्लू, ब्लैक, डिस्काउंट 30%। अरे ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है, एक समझ लेना, आपको आपको मालूम ही है। तो मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड करने होते हैं तब जाके वो शॉर्ट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है यूजर। तो वो कैसे शॉर्टिंग होगी और नॉर्मल शॉर्टिंग कैसे होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। जैसे कि एक शॉर्ट मेथड हमने बनाया, और इसमें से इनपुट लिया यूजर से, एक इनपुट स्ट्रिंग, और शॉर्ट नेम, जिसकी किसके बेस पे शॉर्ट करेगा ना, नेम।
शॉर्टिंग नेम, कोई सा भी इनपुट ले लिया, और एक शॉर्ट हमने बताया था जो स्प्रिंग डेटा के पास है, शॉर्ट डॉट इसके पास है मेथड एक बाय, शॉर्ट बाय नेम, किस नेम जो भी यूजर से इनपुट देंगे इसके बेस पे शॉर्ट करो, और शॉर्ट बाय जो है शॉर्ट, और इसे प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। देखो फाइंड ऑल में एक मेथड मैंने बताया था पेजेबल हो गया, दूसरा है शॉर्ट, तीसरा है एग्जाम्पल। तो हमें इसको क्या देना, शॉर्ट। तो शॉर्ट मैंने इसलिए शॉर्ट क्या किसके बेस पे शॉर्ट करना है वो शॉर्ट दिया आपने, और ये आपको रिटर्न करेगा लिस्ट, और इस लिस्ट को आप एस आउट प्रिंट लिस्ट एंटर, मेथड कॉल करते हैं इसको, कमेंट क्या है, जो बीन है हमारे पास, बीन डॉट गेट टू गेट प्रोडक्ट शॉर्ट, क्या नाम था यार, शॉर्ट प्रोडक्ट ना। कोई लिंक सेंड कर देना यार डीएससी के लिए, शॉर्ट। चलो शॉर्ट, अब शॉर्ट क्या करना है, नेम के बेस पे। तो नेम क्या है हमारे पास, शॉर्ट करो कॉलम का नेम, इसमें कॉलम का नेम पास किया जाता है, शॉर्ट बाय नेम, पी नेम या फिर प्राइस। तो जो भी आप कॉलम का नेम देंगे इसके अकॉर्डिंग डेटा आपको सॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने दे दिया स्ट्रिंग टाइप का है पी नेम, नेम के बेस पे शॉर्ट करो, नेम के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम अभी असेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसके लिए अलग लॉजिक बनाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए अलग, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले नेम, यहाँ पर देखो शॉर्टिंग में 3 रिकॉर्ड कॉपी जो शॉर्ट हुए हैं, शॉर्ट हुआ है प्रोडक्ट नहीं, देखो शॉर्ट हुआ है ना प्रोडक्ट हमारा। सबसे पहले बी एल एम, काफी इजी है ना शॉर्ट करने के लिए। तो सिंपल लॉजिक है शॉर्टिंग के लिए, शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे, और पेजिनेशन के लिए पेज मेथड अप्लाई करेंगे, और जो लिस्ट आ रहा है और ये सिंपली हम ले जाके बाइंड कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास है एक मेथड और है, चलो कल बता देंगे, आज टाइम है थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, मैं एसटीएस क्या करूंगा, कल रीस्टार्ट करूंगा, और कुछ मेरे पास लगता है मेटा फाइल जो बन गए हैं उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ तक प्रैक्टिस करना, सेल्फ प्रैक्टिस करना, कल मैं प्रोजेक्ट में ऐड करके सारे प्रोडक्ट्स सॉर्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट एंड वो करेंगे। चलो ठीक है, ओके Okay, sir. Bye. Good night. ओके बाय, गुड नाइट।